दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि Amazon अफिलिएट की ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको किस नीश में काम आप कर सकते हैं। जो लोग Amazon अफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि किस नीश में काम किया जाए, क्योंकि नीश एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने गलत नीश चुन ली तो आपकी पूरी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो कभी भी आप Amazon की ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोरो रिसर्च करने की ज़रूरत है और उसके बाद एक अच्छे नीश के साथ आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी और इजीली सक्सेस मिल जाए। तो इसके रिसर्च करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस हम एक एक करके बाद में आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ नीश जो हमने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं और अगर उसमें आप काम कीजिएगा तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप Amazon अफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसी एक वेबसाइट बनाएं जिसमें हम हर तरह के प्रोडक्ट को एक साथ लेके काम करें, यानी कि वो ऐसी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें फ्रिज का भी वो रिव्यू लिखे, फ्रिज के भी गाइड आर्टिकल लिखे, फ्रिज के अलावा वो मोबाइल फ़ोन का भी लिखे, उसके बाद शूज़ का भी लिखे। तो ये देखिए, फ्रिज एक अलग बिल्कुल डायरेक्शन में जा रहा है, स्मार्टफोन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, शूज़ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के अगर आप मल्टी निशेस के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा, बनाइएगा, तो चांसेस है कि ये ब्लॉग आपका मोस्ट प्रॉब्ली फेल हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हर नीश के साथ आपका कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको compete करने के शायद कैपेबल नहीं हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट लगेगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका पैसा भी लगे, क्योंकि आपकी साइट बिल्कुल नई होने वाली है। न्यूली आप अभी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी साइट की अथॉरिटी अभी बिल्कुल ज़ीरो है और जो ऑलरेडी इन मल्टी नीशेस के ऊपर ऑलरेडी जो साइट रैंक कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो है हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती है। तो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को आप कम्पीट करिए, ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मल्टी नीश के ऊपर काम करिए, आप लगे रहिए, तो 5-10 साल में हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, मगर 5-10 साल आप एक साइट के ऊपर दीजिएगा और जब तक इतना रिसोर्सेज यूज़ कीजिएगा, इतना मैन पावर, इतना कंटेंट, इतने पैसे खर्च कीजिएगा उसके ऊपर, इससे बेहतर और अक्लमंदी ये है कि आप किसी छोटे नीश पे काम कीजिए जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो और जिसके ऊपर आप रैंक इजीली कर पाइए। क्योंकि देखिए, पूरा गेम है यहाँ पे रैंक करने का। अगर आप गूगल में रैंक कर पाइएगा तो ही आपको अर्निंग मिलेगी, स्टार्ट होगी इनकम आपकी। अगर आप गूगल में रैंक ही नहीं कर पाइएगा तो फिर जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं वो तरीका आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि आपको ऐसे काम करना है जो आप गूगल में रैंक कर पाइए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप Amazon अफिलिएट वेबसाइट ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए तो किसी छोटे से छोटे नीश के ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले एक होता है ऑल टुगेदर, ऑल राउंडर साइट जिसको कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर आप हर चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। सोइंग मशीन के बारे में लिख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के बारे में लिख रहे हैं, वॉशिंग मशीन के बारे में लिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख रहे हैं, गैजेट्स के बारे में लिख रहे हैं, शूज़ के बारे में लिख रहे हैं, बैग्स के बारे में लिख रहे हैं, लेदर के बारे में लिख रहे हैं, मतलब एवरी पॉसिबल टॉपिक आप उसमें कवर कर रहे हैं। ये एक ब्रांडेड वेबसाइट हो सकती है, मगर ये ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। इसमें बहुत पैसे, बहुत टाइम, सब कुछ बहुत लग जाएगा। अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज है, इतना पेशेंस है और आप इसको कर सकते हैं तो आप ट्राई लेके देख सकते हैं, मगर अल्टीमेटली ये एक बहुत ही लॉन्ग टाइम गेम हो सकता है। इसके अगेंस्ट जो लोग सिंगल हैंडेडली काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, उनको बेहतर है छोटे से छोटे नीश पे मल्टी कैटेगरी की एक जो ब्लॉग है, उसके बाद ये तो सबसे बड़ा था, ठीक है। उसके बाद आता है कैटेगरी। बहुत से लोग कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए कि कैटेगरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आता है नीश, बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो नीश, बहुत से लोग सिर्फ सैमसंग मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करते हैं। तो एडवाइस ये दी जाता है कि सिर्फ एकदम आपको माइक्रो नीश के ऊपर काम करना है। माइक्रो से माइक्रो अगर नीश मिल जाए तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है। तो आपको इस टाइप के किसी भी या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट का ऑप्शन लिए उसके ऊपर काम कीजिए ताकि आपका कंपटीशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एकदम कम कंपटीशन हो जाए और आपको रैंक करना आसान हो जाए। और गूगल जो है ऐसी साइट को उस नीश पे, उस कैटेगरी पे प्रायोरिटी देती है रैंकिंग के लिए। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नीशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन पर काम कीजिए तो सक्सेस आपको मिल सकती है ईजिली। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयरन की या प्रेस की। जो हम लोग कपड़े आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, ये एक बहुत अच्छी नीश है। अगर आप इस पर काम कीजिए तो आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल सकती है और इसकी प्राइस भी अच्छी है, ठीक है। मतलब एक आयरन की जो है अच्छी खासी प्राइस है तो आपको अच्छी कमीशन मिल सकती है।
ये नीश जो है इंडिया में भी आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर, और यूएस में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह आयरन या प्रेस जो है वो यूज होता है और खरीदा जाता है। सेकंड जो हम लोग के टॉपिक है, ये नीश है, वो है डिश वॉशर। डिश वॉशर यानी कि जिसमें बर्तन धुलते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, वो एक बहुत अच्छी नीश है। मगर इंडिया में डिश वॉशर ज्यादा नहीं बिकता है, ज्यादा नहीं चलता है। अगर यूएस में आप काम करिए तो डिश वॉशर के ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपनी साइट को जल्दी रैंक करवा के जल्दी इनकम ले सकते हैं। और ये काफी एक्सपेंसिव होता है, तो आपको अच्छी खासी कमीशन इससे मिलेगी। उसके बाद जो हम लोग का थर्ड नीश है वो है कॉफी मेकर। कॉफी मेकर भी एक बहुत ही पॉपुलर नीश है। सिर्फ एक वेबसाइट बनाइए आप, ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसमें सिर्फ कॉफी मेकर के बारे में आप रिव्यू लिखिए और पूरा कंटेंट आप उसी के ऊपर बेस करके रखिए उस वेबसाइट के ऊपर। और कॉफी मेकर को भी अगर आपको टारगेट करना है तो इंडिया से बेहतर ये है कि आप यूएस के ऊपर काम कीजिए। यूएस में ज्यादा कॉफी मेकर खरीदा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आता है शेविंग मशीन या शेवर। शेविंग मशीन या शेवर ये बहुत ज्यादा चलता है। इसके ऊपर आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केट का पूरा कंटेंट शेविंग मशीन के ऊपर डालना पड़ेगा। ये और यूएस वगैरह में चलती है, ये भी ज्यादा यूएस वगैरह में ही चलती है, इंडिया से ज्यादा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कहाँ पे कहीं भी टारगेट कीजिए। अब आ रहा है जो हम लोग का फिफ्थ, वो है जिम शूज या एक्सरसाइज शूज। जिम शूज या एक्सरसाइज शूज, देखिए पूरा शूज को अगर आप ले लीजिएगा ना तो वो बहुत बड़ी कैटेगरी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना, उसको कंपीट करना, रैंक करवाना। एकदम माइक्रो नीश ले लिया आपने, एक्सरसाइज शूज या जिम शूज, उसके ऊपर काम करना है आपको। आप इसमें अच्छी खासी सेल आती है, इससे प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है, कमीशन भी अच्छी मिलती है। आप चाहे तो इंडिया में टारगेट कर सकते हैं, मगर अगेन यूएस में ज्यादा ये सेल होते हैं। जिम शूज जो है, एक्सरसाइज शूज जो है, इंडिया से ज्यादा यूएस में सेल होते हैं। आप वहां पे टारगेट कीजिएगा तो आपको ज्यादा सेल्स आने के चांसेस हैं। तो ये 5 नीश ऐसी थी जो हमने रिसर्च करके थोड़ा निकाला है। अगर आप इनके ऊपर काम कीजिए और आपको उस नीश के ऊपर, उस ब्लॉग के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर दूसरे कैटेगरी